हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, प्रोनाउन का चल रहा है प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कम से कम 4 बुक्स से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोग एक अच्छी कमांड प्रोनाउन पे बना सकें। यहाँ प्रोनाउन का आज तीसरा बुक, कॉमन एरर मेड इजी बाय क्रिस्टोफर फोनिक्स सर, दिल्ली, उनकी बुक से कराई जा रही है बच्चों। बहुत शानदार बुक है। कॉमन एरर के लिए तो मैं इसको बुक को अच्छा मानता हूँ। हालांकि उनके मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियो या फिर ग्रामर नोट्स मैंने नहीं देखे कभी आज तक, लेकिन कॉमन एरर के लिए ये मुझे बेस्ट वीडियो लगते हैं, नोट्स लगते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इन्होंने बहुत टफ एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया अपनी बुक के अंदर। बहुत टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट इन्होंने अपने बुक के अंदर दिए हैं। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात वो ये है कि इस बुक के अंदर आंसर ही दिए हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए कि कोई एक ऐसा टीचर हो उसके पास जो उसके सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे सके। बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन से ही। 25 क्वेश्चंस का इस सेट पेपर है। एक सेट मैं कराऊंगा, एक सेट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा PDF के माध्यम से। जो भी मुझसे जुड़ना चाहे ग्रुप में मुझसे ले सकता है। कह रहे कि लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर अ वीक। बच्चों को बताया गया था कि लेट के बाद, प्रपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया करता है। उसने कहा लेट हिम एंड आई, आपको इस आई की जगह मी का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो जाएगी, आई को मी करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि दे आर ऑल देयर बट शी। मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंजक्शन भी हैं और प्रपोजिशन भी हैं। कंजक्शन भी हैं और प्रपोजिशन भी है, जैसे कि बट, अनटिल, अनलेस, टिल, बिफोर, आफ्टर। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपके जो प्रपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी। आप लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर दिए गए वर्ड के दोनों तरफ वर्ब हो, दिए गए वर्ड के दोनों तरफ वर्ब हो तो ये कंजक्शन है। और अगर सिर्फ एक ही तरफ वर्ब हो, दूसरी तरफ वर्ब ना हो, तो ये आपके प्रपोजिशन है। क्या आपके ये प्रपोजिशन है। इस सेंटेंस में भी अगर आप गौर करें तो कह रहा है कि दे आर ऑल देयर बट शी, कोमा, यानी कि सेंटेंस खत्म। तो बच्चों उसके पिछले पार्ट में तो वर्ब है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बट एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, और प्रपोजिशन के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आया करता है, ना कि सब्जेक्ट। यहाँ पे शी की जगह आपका हर होना चाहिए था। योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़। आपके सुझाव अलग नहीं है अन्य एम्प्लॉयों से। बच्चों आपके सुझाव अन्य एम्प्लॉय से नहीं, अन्य एम्प्लॉयों के सुझावों से अलग नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तुलना सुझाव की हो रही है सुझाव से। तो यहाँ पे योर सजेशन इज नो डिफरेंट, योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़। फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़ की जगह आपको करना होगा दोज ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट ऑफ का, और प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं दोज ऑफ का। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि सहारनपुर की सड़कें देहरादून से अच्छी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। आपको कहना होगा कि सहारनपुर की सड़कें देहरादून की सड़कों से अच्छी हैं। सहारनपुर की सड़कें देहरादून की सड़कों से अच्छी है, ना कि देहरादून से। ये बच्चों तुलना सड़कों की हो रही है, ना कि शहर की। तो फिलहाल यहाँ पे योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़ की जगह योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी एरर। विल यू प्लीज टेल मी हु डू यू टेक मी फॉर? विल यू प्लीज टेल मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, हु डू यू टेक मी फॉर, ये भी। बच्चों इस सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव आया। पहला इंट्रोगेटिव है आपका फर्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। दूसरा इंट्रोगेटिव आपका डब्ल्यू फैमिली वाला। मैंने आपको बताया कि बच्चों एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल फ्यूचर, डबल इंटरोगेटिव, डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट
यानी कि कोई भी चीज़ डबल आप एक साथ नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। यहाँ पे सेंटेंस डबल फीचर हुआ है। आपको विल यू प्लीज टेल मी हु के बाद आए हुए डू को हटाना होगा तो ही ये सेंटेंस सही होगा। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू फैमिली के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो तो ये इंट्रोगेटिव माना जाता है, और डब्ल्यू फैमिली के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो तो ये आपका क्लोज माना जाता है। इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क्स, इसके आखिर में फुल स्टॉप रहता है। आई, यू एंड ही। बच्चों जब तीन प्रोनाउन एक साथ दिखाई दें तो आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे उसने 1 2 3 कहा है। 1 2 3 लगता है आपका गलत काम के लिए। क्या यहाँ पर गलत काम हो रहा है? आई, यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू द डाउन ट्रोडन सेड वन ऑफ द बॉयज स्टैंडिंग बाय हिम। डाउन ट्रोडन मतलब गरीब तबकों के लिए हमें एक असिस्टेंट रखना चाहिए। तो सही काम है बच्चों, गलत काम नहीं है। गलत काम के लिए 1 2 3, सही काम के लिए 2 3 1। स्ट्रक्चर होगा यू, ही एंड आई। जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपको दिखाई दें तो सबसे पहले आप प्रोनाउन का सीक्वेंस ही चेक करें, उसके बाद बढ़े आप नेक्स्ट रूल पे। यहीं से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से आपको सेंटेंस में एरर कंफर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू दैट इफ़ आई वर हिम। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वुड नेवर डू इफ़ आई वर हिम। इफ़ आई वर हिम। मैंने आपको बताया था कि बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और एज के साथ अगर कभी प्रोनाउन लगाना पड़े तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा। बी की फैमिली के साथ कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना पड़े तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ कह रहा है कि आई वर हिम, जी नहीं, आई वर ही। अगर मैं उसकी जगह होता, वैसे भी यहाँ तुलना हो रही है मेरी और उसकी, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कर देता और वो मेरी जगह होता तो वो ये कर देता। इट वॉज हिम। 7 सेंटेंस में कह रहा है कि इट वॉज हिम। फिर से बच्चों बी की फैमिली के साथ सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो इट वॉज ही, इट वॉज ही। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओवन सक्सेस। बच्चों मैंने आपको बताया था वन का पॉजेसिव हमेशा वंस रहेगा, जबकि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन वगैरह का पॉजेसिव हिज रहेगा। एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग का पॉजेसिव इट्स रहेगा। यहाँ पे वन के साथ आपको वंस का इस्तेमाल करना था। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओवन सक्सेस। तो यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। सेंटेंस नंबर 9 देखिए। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन मी। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन मी। बच्चों तुलना हमेशा बराबर वालों की होती है। उसने ज़्यादा सवालों के जवाब दिए मुझसे, तुलना उसकी और मेरी हो रही है। जब उसके लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया तो मेरे लिए भी सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल होना चाहिए था। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन आई, ना कि मी। तो इस सेंटेंस में भी आपकी सी पार्ट में हो जाएगी एरर। Whether you believe it or not, but it is true that they are wiser than us. They are wiser than us. बच्चों फिर से यहाँ पे बात हुई है, they और us की तुलना हुई है। they यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस है और us यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है। तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होगी, यहाँ पे us की जगह आपको we का इस्तेमाल करना होगा। they are wiser than we. We are poorer than them. We are poorer than them। तो we आपका एक सब्जेक्ट है जबकि them आपका एक ऑब्जेक्ट। आपको इसे भी सब्जेक्ट बनाना होगा, them की जगह आपको they करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नन ऑफ दिस लगेज। बच्चों मैंने आपको बताया था कि नन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए भी। यहाँ पे हालांकि बात हुई है लगेज की, तो बच्चों नन ऑफ द लगेज, नन ऑफ दिस लगेज। लगेज तो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में आप प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ ना माने। आपको बताया गया है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आर नहीं, आपका इज होना चाहिए था। नन ऑफ दिस लगेज, आर नहीं, इज। Whom do you think she if she knows so many things about you?
बच्चों मैंने आपको whom और who में अंतर बताया था आपको कि who आपका एक सब्जेक्ट का काम करता है, इसे वर्ब चाहिए, और whom आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसे वर्ब नहीं चाहिए। इस बच्चों इसके साथ वर्ब नहीं आएगी, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया। whom do you think, तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों whom की जगह यहाँ पे who की जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज सी के साथ इज आगे आ ही रहा है, तो ये जो डू है ये आपका who के लिए है, आपको ए पार्ट में हो जाएगी एरर। Who do you think, 14 सेंटेंस में भी वही एरर दी जो पहले सेंटेंस में थी। Who do you think her to be with so much information on monastery life, तो बच्चों यहाँ पे who को आप whom कर देंगे। Who did you beat yesterday, यहाँ पे who को whom करना होगा, क्योंकि बात ऑब्जेक्ट पे जा रही है कि तुमने कल किसको पीटा, बात आपकी जा रही है ऑब्जेक्ट पे। Whom did you beat yesterday, Whom did you beat yesterday morning on the way to your school। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई हैव अवेल्ड ऑफ, बच्चों अवेल आपको दिख रहा होगा और अवेल के तुरंत बाद उसने प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। बच्चों को पता है कि वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रपोजिशन आ जाए तो आपको इस बीच रिफ्लेक्सिव केस फंसाना ही होगा, ऐसा मैंने आपको अपनी वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ पे आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ, क्या जाएगा, आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ, तो इस सेंटेंस में आपके ए पार्ट में ही एरर हो जाएगी। I want to know why you absented from, absented के साथ उसने लगाया from, यानी कि फिर वही बात, verb के तुरंत बाद उसने लगाया प्रपोजिशन, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एक रिफ्लेक्सिव केस होना चाहिए था, I want to know why you absented yourself from the class that day। नेक्स्ट देखिएगा, she prides on, बच्चों फिर से प्राइड्स के साथ ऑन लगाया, यानी कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन, जो कि आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्सिव केस होना चाहिए था, शी के साथ आपको यहाँ पे हर सेल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए था। शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी। एज आई रीच देयर ही टोल्ड मी टू कीप माई सेल्फ। बच्चों यहाँ साथ ही साथ एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, ये आपके बहुत काम आ सकती है और बहुत काम आएगी भी। बच्चों याद रखना, कीप, फील और हाइड, 3 वर्ड, कीप, फील, हाइड। कीप, फील, हाइड के साथ में आप रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कीप, फील, हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे एज आई रीच देयर ही टोल्ड मी टू कीप माई सेल्फ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 20 सेंटेंस देखेगा, यू विल टेक दिस मेडिसिन वेन एवर यू फील योर सेल्फ, फिर से फील के साथ उसने रिफ्लेक्सिव केस लगाया, तो आपका यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगी एरर। इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द टू। बच्चों यहाँ पे आपकी बात आ गई है, बताया था एनी, मोर देन टू, एनी का इस्तेमाल करते हैं, मोर देन टू, आइदर का इस्तेमाल करते हैं, ओनली टू, ऐसी नन का इस्तेमाल करते हैं, मोर देन टू, और नेदर का इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द टू वुमन, एनी ऑफ द टू मैन। बच्चों एनी का इस्तेमाल दो के लिए नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था कि ऐसे में अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव का इस्तेमाल आप करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है दो की, तो आप इस्तेमाल कर देंगे आइदर का। इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट आइदर ऑफ द टू मैन। जैसे कि नेक्स्ट में उसने कहा नन ऑफ द टू बॉयज़। बच्चों नन का इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू के लिए, जबकि यहाँ पे बात हो रही है टू की, तो आप नन की जगह नाइदर का इस्तेमाल कर देंगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़। 23 में भी उसने यही करा, कह रहा है कि नाइदर ऑफ 3 सिस्टर्स। बच्चों नाइदर का इस्तेमाल करते हैं 3 के 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे नन का, तो आप नाइदर की जगह इस्तेमाल कर देंगे नन ऑफ द 3 सिस्टर्स। अगला भी सेम है, आइदर ऑफ 5 टीम्स। बच्चों आइदर का इस्तेमाल करते हैं 2 के लिए, तो आप आइदर की जगह आप इस्तेमाल करेंगे एनी का, एनी ऑफ द 5 टीम्स। यस बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। इट इज़ यू एंड आई, यानी कि यहाँ पे एंड से 2 प्रोनाउन को कनेक्ट किया गया है, एंड से आपके 2 प्रोनाउन को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखना है कि हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो ठीक है क्या। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे पहले 2 प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड हैं, ये तो ठीक है। लेकिन क्या प्रोनाउन का क्रम ठीक है, यू एंड आई, यानी कि 2 1 1 2 3 गलत काम के लिए 2 3 1 सही काम के लिए। यहाँ पे
टू वन का इस्तेमाल हुआ है सही काम के लिए, लेकिन आगे आ रहा है ब्लेम। क्या आ रहा है आगे आपका? ब्लेम, जिससे पता चला कि कोई गलत काम हो रहा है। गलत काम के लिए आपको क्रम रखना होगा 1 2। सो इट इज़ आई एंड यू होना चाहिए था। इट इज़ आई एंड यू इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी एक सेंटेंस में एक, दो या दो से अधिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले वहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन चेक करें कि सही है या नहीं, उसके बाद आप आगे बढ़ें किसी भी बात पर। तो फिलहाल बच्चों ये एक सेट मैंने आपको सोल्व कराया, ये था आपका क्रिस्टोफर फोनिक्स सर की बुक से, बहुत ही शानदार सेट। इसका सेकंड नंबर सेट मेरे पास पता नहीं है या नहीं है, ये बच्चों बड़ी मुश्किल से मैंने ये एडजस्ट किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाइए और मैं वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल बच्चों ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस से ही बनेगी बात, विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में सफलता नहीं ले सकते। जैसे ही मुझे पता चला कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, मैं तुरंत अपना ग्रामर कोर्स और प्रैक्टिस सेट कोर्स साथ में लेकर के आ गया, जिससे कि आपको एग्जाम तक मैं क्रिस्प बना के छोड़ दूं, आपको एग्जाम में जाने वाले दिन जरा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो बच्चों फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।